सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः तेरी अड़िए खगिड़ाए रुतारी वो सैर सिर निवे हो आयरी राऊ पसियो परवादीण्यो भव्य जी लोए नम्यूड़ बठ माणम परम पाणम जिड़म तिसो देण बोशामिरेण सारम सायार्णयाणधम मीडम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोए सभ्यसाहुणम। बोले अनंत अनंत परमेष्टि भगवान की, आदिब्रह्मा आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य कुंद कुंदेव स्वामी महाराज की, आचार्य विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में पारस प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं, कल यहाँ पर चर्चा चल रही थी, जैसा भाव होगा वैसी भाषा होगी। इसी पर आचार्य फोन कह रहे हैं, ज्ञानी ध्यान रखना, भट्टी के अंदर अग्नि झुलस रही है और भट्टी की अग्नि आंखों से कहाँ दिखाई देती है? भैया, भट्टी की अग्नि आंखों से दृष्टिगोचर नहीं हो रही है, वो तो चारों ओर से दबी हुई है, लेकिन उष्ण गर्मी कह रही है कि भट्टा कितना संताप्तमान है। उसकी गर्मी कह रही है कि भट्टे में कितनी आग है। बाहर की भाप ज्ञात करा रही है कि भट्टे के अंदर ज्वाला भरी हुई है। ध्यान रखना, जिसकी भाषा कठोर है, कोई व्यक्ति गालियां दे के बात करता है, बहुत से लोगों की आदत होती है, बिना गाली दी बातें नहीं होती इनसे, बिना अशब्द बोलते हुए बात ही नहीं करते, चाहे घर के परिवारों के सदस्यों से बात करते हो, चाहे बाहर के लोगों से बात करते हो, भाषा में मुख में अशब्द रखा ही हुआ है उनके। अब सोचो, जिनके भाषा इतनी खराब है तो अंदर के भाव कितने खराब हो। जिस वस्तु में दुर्गंध बाहर इतनी आ रही है तो अंदर कितनी सड़ चुकी होगी। कभी आप बाजार में निकले हो और कचरे का डब्बा होता है, नगर पालिका का, म्युनिसिपालिटी कचरे का डिब्बा रखा होता है, ढक्कन बंद रहता है, तब भी उसमें से दुर्गंध निकलती रहती है। आप उसके पास से निकलो, डिब्बे के पास से, तो दुर्गंध आती नहीं आती। जिसके बाहर इतनी दुर्गंध है, वो आपने ढक्कन खोल कर उसमें मुंह डाल लिया तो क्या होगा? जिसके बाहर इतनी दुर्गंध है कि आप निकल रहे हैं, सो आपकी नाक में आप नाक बंद करके सांस रोक के जल्दी से निकल गए, जबकि ढक्कन बंद है उसका, तब भी दुर्गंध दिखाई दे रही है। आ रही है दुर्गंध, उस ढक्कन खोल के तुम उसमें मुंह डाल लिए, उल्टियां करते फिरोगे, उल्टियां करते फिरोगे। बाहर जिसकी दुर्गंध है तो अंदर कितनी दुर्गंध होगी। भाषा जिसकी इतनी खराब है, कठोर है, कर्कश बोलता है, कभी किसी से मीठा बोलते ना जानते ही नहीं है, जब भी बोलेगा तो ऐसे बोलेगा आदमी को अंदर से चुभ जाए।
आप कहोगे मीठा बोलने में क्या जा रहा है, थोड़ा प्यार से बोल लो, बोलता ही तो है, प्यार से बोल लो, बोलते नहीं उससे। भाषा इतनी उसकी, जिसकी भाषा कठोर है वह भाषा कह रही है, इसके भाव कितने कठोर होंगे। अग्नि के भट्टे के समान, ईंट के भट्टे के समान। वाणी में माधुर्य हो, वाणी में ओज हो ज्ञानी, वाणी में मैत्री भाव हो, वाणी में वीणा हो, वाणी में बाण ना हो। ये वाणी युद्ध हुए बड़े बड़े इस वाणी के कारण हुए। महाभारत हुई तो सिर्फ इस वाणी के कारण हुई है। अंधों के अंधे होते हैं, इतना सा बोला था द्रौपदी ने, चीरहरण हो गया उसका। अंधों के अंधे होते हैं, इस शब्द निकल गया, महाभारत हो गई। दशरथ से शब्द निकल गया कि तुमको जो चाहिए वो दूंगा, वचन देता हूं तुमको जो चाहिए वो दूंगा। रामायण की रचना हो गई। समय आने पर दो कैकेयी ने मांग लिया, लाओ दो भरत को राज्य, राम को वनवास। ना राम बन जाते, ना रामायण बनती, ना राम बनते। ना राम बन जाते, ना राम बनते। राम बन गए सो राम बन गए, राम बन गए तो राम बन गए। ना राम बन जाते, ना राम बनते। अब उत्ते से क्षेत्र में कौन पूछता उनको? जैसे वो बन गए, बन गए। आज जगत में पूज्य हैं राम, ख्याति है, तो जो जो बन जाते हैं ना उनकी ख्याति होती है। महेश तुम भी बन जाओ तो तुम भी बन जाओगे, तुम बन जाओ तो तुम भी बन जाओगे, तुम्हारी भी ख्याति फैल जाएगी। वाणी में रोते को हंसाने का कोई कार्य करती है तो वाणी, और हंसते को रुलाने का कोई कार्य करती तो वाणी। शस्त्र का घात भर सकता है, शस्त्र का घात भर जाता है, लेकिन वाणी का घात बरसों बरसों तक नहीं भरता। एक छत के नीचे महेश तुम 3 लोग एक चूल्हे पर खाना खा रहे हो, वाणी के कारण से बस। नरेश एक घर में रहकर तीन भाई, अब आज के समय में उनके बेटे कहां किसको, कौन किसकी सुनता है, लेकिन फिर भी इस समय में एक साथ एक घर में एक ही चूल्हे पर भोजन बन रहा है। क्यों? वाणी। जब तक आपकी वाणी में संयम चल रहा है, जब तक आपकी वाणी में संयम चल रहा है, तब तक एक होकर रह रहे हो। वाणी में संयम आ जाए, कुछ भी बोलने लगो तो कोई कोई की नहीं सुनने वाला। आज बड़ा भाई छोटे की नहीं सुनता, छोटा बड़े की नहीं। वो दिन गए, वो जमाने गए पहले की बड़ा कुछ भी बोलता रहे और छोटा सिर झुकाकर सुनता रहे। जिठानी कुछ भी बोलती रहे, देरानी सुनती रहे। देरानी कुछ ही बोल दे, जेठानी कुछ उसको रिएक्ट ना करे। दिन गए वे, अब तो तुरंत रिएक्शन मिलता है, एक्शन का तुरंत रिएक्शन होता है। तुमने एक शब्द बोला, रिटर्न में 4 शब्द आता है, रिटर्न में 4 मिलता है। आप बोल के देख लेना नहीं तो किसी से। लेकिन कंट्रोल किस पे है? वाणी पे। कोई किसी को डांट नहीं रहा, कोई किसी पर आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रहा वाणी से, कोई किसी पर ऐसे कमेंट्स नहीं कर रहा जिसमें शक का गुंजाइश हो, ऐसी कोई बात नहीं बोल रहा जिससे किसी का सम्मान कम हो रहा हो घर में, तो घर चल रहा है। यदि ऐसे शब्द बोलने लगे जिस घर में जिसमें ऐसा लगे कि सम्मान कम हो रहा है, अथवा शक किया जा रहा है, अथवा हमें डांटा जा रहा है, अथवा हम पर अनेक प्रकार से आरोप लगाया जाता हो, अगले दिन टुकड़े टुकड़े होने लगे। व्यक्ति तब तक ही जुड़कर रहता है जब तक उसको ऐसा लगता है कि मुझे इनसे प्रेम मिल रहा है। व्यक्ति कब तक जुड़कर रहता है? जब तक कि उसे लगता है मुझे यहां से प्यार मिल रहा है, वो घर में जुड़ के रहता है। कभी कोई भी बहू खराब नहीं होती, कोई भी सास खराब नहीं होती, सब अच्छे होते हैं।
बस हम अपनी वाणी से एक दूसरे को खराब कर लेते हैं। ना सास खराब होती, ना बहुएं खराब होती। वाणी, आपकी बोलने की वाणी, जो बहू आई होती है वो अपने घर में कैसे भी बोलती थी, चल जाता था। जो बहू आई है वो अपने घर में कैसे ही बोलती थी, चल जाता था। लेकिन अब ससुराल में आ चुकी है, उसे अपनी वाणी पर नियंत्रित रखना पड़ेगा। घर में तो काम नहीं करना होता, झुंझला जाती, नहीं कर रहे काम हम, लेकिन यहां पे झुंझलाना नहीं पड़ेगा। घर में तो 4 काम करने के बाद झुंझला जाते थे, यहां 8 काम करने के बाद भी झुंझलाना नहीं पड़ेगा। संयमित रखना पड़ेगा। कितना भी काम आ जाए, कितनी भी थकान हो, कितनी भी पीड़ा हो, तब भी झुंझलाना नहीं, चिल्लाना नहीं। तुमको सब अच्छा बोलेंगे। आप सास कैसे भी डांट लेती थी किसको, लेकिन अब बहू आ गई है, अब बहू के सामने उसके पति का सम्मान रखना पड़ेगा। अपने बेटे का भी आपको सम्मान करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अभी तक तो शादी नहीं हुई थी तो बेटे को आप कुछ ही बोल देते थे, सुना देते, नालायक है तू, कुछ करके नहीं कमाता, खाता नहीं है, कुछ भी नहीं करता, ऐसे बोल देते थे तुम। लेकिन अब उसकी शादी हो गई है, बहू आ गई है, अब तुम उसके पति को बोलोगी नालायक है तू, कमाता नहीं है, बैठा बैठा खाता है, अब इसको और खिलाएं हम साथ में, तुझको तो खिलाते ही थे, अब इसको और खिलाएं जिसको लेके आ गया तू। कैसा बोलती है सासू? अंदर में उसके प्रति नफरत भरने लगेगी। देखो, जिसके साथ मेरी शादी हुई इसकी तो 2 कौड़ी की इज्जत नहीं है घर में। जब करने आए थे तब तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, बेटा बहुत अच्छा है, ऐसा है वैसा है, वो बड़ा दिखा के कि हमारा इतना बड़ा एम्पायर है, इतना बड़ा पैसा धन है, संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, बिल्डिंग है, जायदाद है, ये दिखा दिया। अब देखा के शादी कर दी, शादी कर जब पहुंची तो पता चला कि बेटी की तो 2 पैसे की कीमत नहीं घर में, कोई पूछता तक नहीं उसे, उल्टा 4 बातें और सुना देते हैं, और वो भी ढीठ सा बना सुनता है, उसको भी ये नहीं आती शर्म कि चलो इतना कोई कह रहा है तो हम काम करना शुरू कर दें। वो भी आलसी बना पड़ा रहता है। बहुत से गरम होते हैं ऐसे जीव, बहुत से गरम होते हैं जीव ऐसे, घर में कितनी सुनते रहेंगे, कितनी सुनते रहेंगे, पर काम करने की भावना नहीं आएगी कि चलो इतना सुना रहा है कोई तो शर्म थोड़ी लग जाए, थोड़ा सा हो जाए तो चलो अपन करते हैं, कुछ मेहनत करते हैं। कब तक बैठे बैठे खाएंगे, कब तक सही है उनके आश्रय, कब तक रहेंगे, स्वयं अपने बलबूते पर खड़े हों। लेकिन नहीं, सुनना पसंद करते नहीं, अरे कुछ नहीं हो, छोड़ो, ऐसा करके इससे दूसरे को बुरा लगता है कि इसको तो अपनी इज्जत का सवाल, उसको तो अपनी इज्जत की प्यारी नहीं है, लेकिन हमको तो अपनी है। हमको बेकार लगता है जब कोई तुमको बोलता है ऐसा कि नालायक है, कमाता नहीं है, बैठे बैठे खा रहा है। तो आपको भी समझना चाहिए, उसको जब बोलना है अकेले में बोल दो, बोलना है अकेले में बोल दो। जिसके साथ उसकी शादी हुई उसके सामने आप उसको बोल रहे हो, वो क्या करे, वो कहां से उसको, उसने तो नालायक बनाया नहीं ना, उसे नालायक तो बनाया खुद आपने, नालायक तो बनाया खुद आपने, और फिर आप उसको कह रहे हो कि तुम, उसके सामने आप उसको 4 सुना रहे हो। ये आपने अपने भाव खराब कर रहे हो, दूसरे के भाव खराब कर रहे हो, आपस का प्रेम खत्म कर रहे हो। वाणी संपूर्ण उपद्रवों को नाश करने का कोई अमृत है तो वाणी, और उपद्रवों की कोई जड़ है तो वाणी। एक कथा आपको सुनाई थी, शेर वाली और लखड़ारे वाली, याद है क्या? एक लखड़ारा जंगल में गया, लकड़ियां काट रहा था, लकड़ियां काटते काटते अचानक उसको कराहने की आवाज सुनाई दी। किसी की आवाज, दर्द भरी आवाज, पीड़ा भरी आवाज अलग होती है। कोई दर्द, आपको कभी पीड़ा होती है, दर्द होता है ना,
आप देखो आपकी आवाज़ अलग कराहने की निकलती है। कोई दूसरे कमरे में बैठा हो ना तो समझ जाएगा कि कोई पीड़ा से, दर्द से परेशान है, पीड़ित है, उसकी आवाज़ निकलती है। तो वो जंगल में लकड़ी काट रहा था, उसको दर्द भरी आवाज़ कराहने की आवाज़ सुनाई दी। वो जाकर देखता है एक शेर लेटा हुआ है, दर्द से करा रहा है, उसके पैर में एक कांटा चुभ चुका है। वो कांटे के दर्द के कारण चल नहीं पा रहा है और निकाल भी नहीं पा रहा उस कांटे को। तो सिंह वो लखड़ारे की तरफ देख रहा है। आंखें बहुत कुछ कह देती हैं विनोद जी। जो शब्द नहीं कह पाते ना वो बातें आंखें कह देती हैं। पढ़ने वाला होना चाहिए, पढ़ने वाला होना चाहिए प्रवीण। आपकी आंखों को देखकर एक श्वान भी पूंछ हिलाकर आ जाता है। आपकी आंखों को देखकर एक श्वान पूंछ हिलाकर आपके पीछे घूमता है, उन्हीं आंखों को देखकर श्वान भी भाग जाता है। जब आंखें लाल तमतमा रही हों तो इंसान क्या, जानवर भी भाग जाता है। जब आंखों में प्यार हो इंसान क्या, जानवर भी खींचा चला आता है। आंखें बहुत कुछ बोलती हैं। आंखों की भाषा जिसने सीख ली वो दूसरे के फीलिंग्स को समझ जाएगा। जिसने आंखों को पढ़ना सीख लिया, आंखों की भाषा सीख ली, वो दूसरों की फीलिंग्स को सीख जाएगा। ये दुखी है, अभी चेहरे से चेहरा हंस सकता है, दुख में चेहरा हंस सकता है, लेकिन आंखें नहीं हंस सकती। आंखें भी हंसती हैं। सचिन, सचिन नाम है तुम्हारा? संदीप, आंखें हंसती हैं। आंखें रोती हैं तो आंखें हंसती भी हैं। कभी देखना तुम, कोई कोई आपको देखकर उसकी आंखों को देखना, आप खिल जाएंगी, खिल जाएंगी। आंखें, किसी की आंखें आपको देखकर क्रोध से भर जाएंगी। रोते समय आंखें अलग हो जाती हैं, हंसते समय आंखें अलग हो जाती हैं। किसी इष्ट के मिलने पर, इष्ट को देखने पर आंखें अलग हो जाती हैं। जिसको आप चाहते हैं, जिसको आप मानते हैं, जिसको आप पूछते हैं, जो आपको बहुत पसंद है, उसको देखने पर आंखें अलग हो जाती हैं आपकी। और जिसको आप नहीं चाहते, जिसको आप नहीं देखना चाहते, जो आपका शत्रु, उसको, उसके सामने आते ही आंखें अलग हो जाती हैं। आपको लगता है क्या, कुछ तो नहीं, देख ही तो रहा है, बस आंखें बदलती हैं। भाव तो बदलते ही हैं, भाव तो बदलते ही हैं, आंखें भी बदल जाती हैं। घर में भिखारी आए तो तुम्हारी आंखें देखो संदीप कैसी होती हैं। आ गया, लो। वो घर में साधु आए तो, घर में भिखारी आए तो आंखें कैसी हो जाती हैं। अरे ध्यान रखना कुछ उठा ना ले। क्या महेश, घर में कोई भिखारी आ जाए तो भैया भारी रख खड़े रहना, देखते रहना, कुछ उठा ना ले। अब गेट पे खड़ा है, क्या उठा लेगा तुम्हारे, फिर भी क्या रखे, ध्यान, वॉच देख रहे हो ध्यान से उसे, कुछ उठा ना ले, कुछ उठा ना ले। वो तो गेट के बाहर खड़ा है, तब भी तुम्हारी आंखें सर्च कर रही हैं कुछ उठा के ले ना जाए। वो घर में भिक्षु आ गया, साधु आ गया, तुम देखे नहीं रहे और चले गए। हाँ तुम तो घूमो पूरे में, तो भी कोई दिक्कत नहीं। आंखें देखी नहीं कि कभी किसी की आंखें ऐसे देखी, कोई उठाकर तो नहीं ले जाएंगे, महाराज आए घर में हार करने तो कुछ उठा के तो नहीं ले जाएंगे। ऐसी आंखें से दिखता है कोई, कभी दिखता है क्या, खोज वाली आंखों से। और रुके रहे, और आंखें ऐसे कहती हैं और रुके रहें, और पास में रहें, दूर ना जाएं। रहो महाराज, और थोड़ी देर और रहो, और रुको, और रुको, और रुको, और रुको।
और एक कह जल्दी निकल भैया, तेरे चक्कर हम और तुझे देखने के लिए खड़े हुए हैं, अभी तू जाए सो हम अपना दूसरा काम करें और हाथ का काम छोड़ कर तुझे खड़े हैं देखने के लिए। तो आंखें सब कुछ कह देती हैं। वो सिंह अपनी आंखों से उसे बता देता है मैं पीड़ा से पीड़ित हूं। कोई आपसे बोले ये तो बहुत आपके अंदर बहुत बड़ी कमी है कि आप जिसको मानते हैं, जिसको आप समझते हैं, वो आपको बोलकर अपनी पीड़ा बताए, फिर आप उसे समझते ही नहीं से, आप उसे अभी तक समझे नहीं है। समझना तो तब कहलाएगा वो बोले नहीं उससे पहले आप सब जान जाओ। वो बोले ही नहीं और उससे पहले आप समझ जाओ कि इसे क्या चाहिए, इसे क्या चाहिए, क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए आपको, पूछ रहे हो क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए आपको। अरे उसकी आंखें पढ़ लो, क्या चाहिए उसको, पैसा चाहिए या प्यार चाहिए। घर के लोगों से आप पूछते रहते हो ना क्या चाहिए क्या चाहिए क्या चाहिए, उनकी आंखों को पढ़ लो, क्या चाहिए, पैसा चाहिए प्यार चाहिए। आप पैसा ढेर लगा लगा के रखते रहते हो, प्यार भूल जाते हो देना, क्योंकि आपने सामने वाला बोल नहीं पाता आपसे और आपको आंखें पढ़ना आता नहीं है। तो आप समझते हो पैसे की जरूरत होगी, देते रहते हो खुश करने के लिए, देते रहते हो पैसा, लगाते रहते ढेर, लेकिन सामने वाले को पैसे के ढेर पर नहीं बैठना है। पैसे के साथ उसने शादी नहीं की है, आपके साथ शादी की है। उसे पैसा नहीं प्यार चाहिए। वो सिंह देख रहा है लखड़ारे की ओर दर्द भरी निगाह से, मेरे अंदर पीड़ा है, तुम मेरी पीड़ा को दूर कर दो, ये कांटा निकाल दो। लखड़ारा डर रहा है, अरे कहीं मैंने इसका कांटा निकाल दिया वो कहीं मुझे ही खा गया तो, शेर का क्या भरोसा शेर का क्या भरोसा, कहीं मुझे ही खा गया तो डर रहा है, नहीं 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 मैं नहीं निकालूंगा, मैं नहीं आऊंगा पास, कहीं मुझे ही खा गए तो अपनी आंखों से इशारा करता है चिंता नहीं करो, तुम्हें नहीं खाऊंगा, तुमको नहीं खाऊंगा, तुम बस पैर का कांटा निकाल दो। अब कहानी के शेर बोलते हैं ना थोड़े से, नहीं तुमको महाराज जी बोल रहा था क्या शेर, तो कहानियों में शेर भी बोलते हैं, सब बोलते हैं मेरे पैर का कांटा निकाल दो, मैं तुम्हारा उपकार कभी नहीं भूलूंगा, तुम पैर का कांटा निकाल दो। वो डरते डरते, लकड़हारा सीधा साधा था, डर लग रहा था उसे, तो डरते डरते उसने पैर का कांटा निकाल दिया। और जैसे ही पैर का कांटा निकला, वो सिंह को ऐसी राहत मिली, ऐसी राहत मिली जैसे कि पुनः जिंदगी मिल गई हो उसे। आप देखो ना, कोई जब पीड़ा होती है, कोई चीज़ आपकी आंख में आपके कोई चला जाए, कुछ चीज़ चली जाए आंख में, और वो चुभती है, जब कोई चीज़ इतनी सी भी कोई कण भी चला जाए चुभता है, और आप निकाल नहीं पा रहे, और कोई दूसरा वो कण आपकी आंख से निकाल दे, कितनी शांति मिलती है, कितनी शांति मिलती है। ठीक है, अब ऐसे सिंह को भी बहुत राहत मिली, बहुत राहत मिली, चलो कांटा निकल गया। ये लकड़हारा मेरा बहुत उपकारी है, इसने बिना किसी प्रतिफल के कोई चीज मुझसे नहीं चाहिए, और बिना प्रतिफल के मेरा कांटा निकाल दिया। वो कहता है अब तुमको जो चाहिए वो मांगो, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं, तुमने मेरे इतना उपकार किया, कोई ज्यादा उपकार नहीं था, कांटे तो निकाला था बस, तुमने मुझे इतना उपकार किया है, तुमने मेरे अंदर फंसा हुआ कांटा निकाल दिया है, अब तुमको क्या चाहिए, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं। तुम उसने कहा मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, अब सीधा साधा था, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए,
निकाल दिया, मैं जाता हूं। नहीं नहीं, एक काम करो, तुम अपनी लकड़ियां मेरे पीठ पे रख दो। इतना ही कर दे रहा तुम्हारे लिए, तुम अपनी लकड़ियां मेरे पीठ पर रख दो, मैं तुम्हारे घर तक छोड़ दूंगा। तो अपनी लकड़ियां उस पर रखता है, बस इतनी सी लकड़ियां। एक काम करो, तुम और लकड़ियां ले आओ। मैं तो शेर हूं ना, ताकतवर हूं, तुम इंसान हो, तुम में तो इतनी ताकत नहीं है, लेकिन मुझ में तो बहुत ताकत है, इसलिए तुम इतनी सी लकड़ियां और लेके आओ। उसके अंदर तो था ना, किसने मेरा कांटा निकाला, उपकार ये मुझे पीड़ा से दुख से दूर किया, और लकड़ी लेके आओ। और लकड़ी ला लिया, रख दिए, बाजार में बेच के नहीं, पैसे खूब हुए उसके पास उस दिन। अगले दिन फिर गया तो फिर वो शेर आ गया, तो कहते नहीं नहीं मैं ले जाऊंगा। नहीं नहीं, तुम मेरे कंधे पे रखो, मेरी पीठ पे रखो, और जब जब तुम जंगल में आओगे लकड़ी काटने, मैं आ जाऊंगा तो मेरी पीठ पर लकड़ी रख के ले जाना। अब कोई चीज जब ज्यादा मिलने लगती है ना, तो लोभ आ जाता है। क्या जाता है? फिर लोभ आ जाता है, और व्यक्ति का भाव भी बदल जाता है। अब वो लकड़हारा जो पहले कम कम काटता था, थोड़ी छोटी अपने बल के हिसाब से काटता था, अब तो मोटे मोटे बंबू काटने लगा, बड़े बड़े बांस काटने, बड़े बड़े पेड़ों को काटने लगा। क्यों? अब तो वाहन मिल गया ना। पहले वाहन नहीं था, सिर पे रख के लेके जाना था, अब वाहन मिल गया है, तो अच्छे बंबू रख रख के। लेकिन शेर तब भी सोचता, कमी रखा इसने, तो इसने मेरा पैर का कांटा निकाला था। क्या निकाला था? पैर का कांटा निकाला था। उसके बदले में तो वजन कुछ भी नहीं है, मैं तो तब चल ही नहीं पा रहा था, लेकिन इसने कांटा निकाल दिया, तब से मैं चल रहा हूं। अरे रखने दो, कोई बात नहीं, जितना रखना है रख दो, अपन तो ले जा सकते। तो वो रोज, जब रोज का काम हो गया, रोज लकड़ी काटना, उसके उस पर रखना और ले जाना, धीरे 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 लकड़हारे के पास पैसा होने लगा। एक दिन लकड़हारा जंगल में उदास बैठा है, शेर आता है, क्या हुआ तुम उदास क्यों? बेटी की शादी है, पैसा है नहीं है, कैसे करूं? सिंह कहता है, चिंता नहीं करो, हमने बहुत जीवों को खाया है, मारा है, उनके बहुत आभूषण हमारे गुफा में पड़े हुए हैं, तुम आओ और सब आभूषण ले जाओ। वो उसको गुफा में लेके जाता है, और बहुत सारे वहाँ पर आभूषण थे, वो सब दे देता है। वो भी बड़ा खुश होकर, चलो अब तो अच्छे से, तो बढ़िया खूब मस्त शादी करता है। वो कार्ड देने के लिए सिंह के पास आता है कि आपको भी हमारी शादी में आना है। क्यों? आपके कारण से इतनी बड़ी शादी हो रही है, नहीं तो हमारी तो हैसियत ही नहीं थी कि हम शादी कर सकते इतनी, लेकिन आपके धन से शादी हो रही है, इसलिए आपको तो मुख्य रूप से वहां पर रहना है। शेर भी बड़ा खुश कि कितने प्यार से मुझे बुला रहा है, कितने अच्छे से मुझे बुला रहा है, जरूर आऊंगा, तुम चिंता नहीं करो, मैं जरूर आऊंगा। इधर सब बाराती आ चुके हैं, मेहमान आ चुके हैं, सब लोग हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तभी सिंह की एंट्री होती है। शेर की एंट्री होती है, और जैसे ही शेर को आते हुए देखते हैं, पूरी शादी में, बारात में हड़कंप बन जाता है। शेर आ गया, शेर आ गया, शेर आ गया, सब भागने लगते हैं, तितर बितर होने लगते हैं। जो लकड़हारा वो सब कहते, अरे कुछ नहीं है, बैठो बैठो, कुछ नहीं, वो कुछ नहीं करेगा, बैठो बैठो बैठो, कुछ नहीं करेगा। लेकिन कोई सुन ही नहीं रहा। शेर है भैया, कोई गधा थोड़ी ना है जो कुछ नहीं करेगा। शेर है, कोई गधा थोड़ी ना जो कुछ नहीं करेगा। तो बोलता है, नहीं, वो मेरा गधा ही है। क्या बोल रहा वो तो मेरा गधा ही है, रोज मैं उस पर लकड़ी लेके लाता हूं। जैसे कुंभकार रोज अपनी मट्टी को गधे पर रखकर लाता है, लाद कर लाता है, ऐसी मैं रोज लकड़ी इस शेर पर रख के लाता हूं, ये मेरा गधा है। सिंह के कान में बात पड़ गई, ये मेरा गधा है। उल्टे पैर लौट गया, उल्टे पैर लौट गया। सब शांत हो गया, शादी हो गई। अगले दिन लकड़हारा जब 2 दिन बाद जब सब निपटा निपटू के
पहुंचता है जंगल, सिंह बैठा हुआ है। आप आए नहीं, चले गए आप आए नहीं, चले गए। आप तो शादी में आना था ना आपको, आप दूर से ही चले गए, क्यों चले गए? उसने कहा एक काम करोगे मेरा? क्या? तुम अपनी कुल्हाड़ी से मेरी गर्दन पर जोर से वार करो, अपनी कुल्हाड़ी से मेरी गर्दन पर जोर से, जितनी ताकत हो सकती उतनी ताकत से वार करना तुम। वो कहता अरे ये क्या बात कर रहे हो, मैं और तुम पर वार सोच भी नहीं सकता वार करने का, तुम करने की बात कर रहे हो, मैं तो वो चीज सोच भी नहीं सकता। उसने कहा करना तो पड़ेगा तुम्हें आज, नहीं करोगे ना मैं तुम्हें खा जाऊंगा, ये बात पकड़ना, मैं शेर हूं, खा जाऊंगा तुमको। अब वो तो डर गया, क्या हो गया? उसने करो बार तुम तो। उसे तो अपने प्राणों की पड़ी, तो उसने तो लिया जोर से कुल्हाड़ी, उसकी गर्दन पर जोर से वार किया, खून के भप्पारे फूट पड़े। शेर कहता है अब तुम जाओ, अब तुम जाओ, लेकिन 7 दिन बाद जरूर आना, 7 दिन बाद जरूर आना। यदि नहीं आए ना, मैं आ जाऊंगा वहां पे। तुम समझती हो? फिर मैं आ गया तो क्या होगा? इसलिए 7वें दिन तुम यहां पर वापस आना, इसी स्थान पर वापस आना। वो तो लकड़ा तो एकदम डर गया और भागा वापस, दौड़ा घर की ओर। ये क्या हो गया, क्या कुछ उसको समझ में नहीं आया क्या बात हो गई। 7 दिन तक सिंह जंगल में घूमते घूमते, क्योंकि जंगल में पत्ते ही बहुत बड़ी औषधि होती हैं, पत्ते ही औषधि होते हैं, वहाँ पर बहुत जड़ी बूटी होती है जंगल में, उनको खाकर उन्हीं पत्तों को रिगड़ रिगड़ कर उसने अपना जख्म धीरे 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 भर लिया। और 7 दिन बाद जो जख्म था वो पूर्ण तरह से भर चुका था। 7वें दिन जब लकड़हारा आया, उससे कहा उस सिंह ने, देखो तुमने जहां पर कुल्हाड़ी मारी थी उधर जख्म है क्या, घाव है क्या? वो देखता है नहीं नहीं, भर चुका है, तुम्हारी कुल्हाड़ी का घाव 7 दिन में भर गया, लेकिन तुमने जो शब्दों का घाव दिया था ये तो गधा है, तुमने जंगल के राजा को गधा बना दिया था, वो घाव अभी तक भरा नहीं है। मैंने तो सिर्फ तुम्हारे उपकार को चुकाने की कोशिश की थी कि तुमने जो एक कांटा निकाला था छोटा सा, उसके लिए मैंने तुम्हें कितनी बार तुम्हारी लकड़ियों को ले जाके कितना धन तुमको दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने मेरे पैर का कांटा निकाला था, तुमने मुझे गधा समझ लिया। मैं पहले भी राजा था, आज भी राजा ही हूं, गधा नहीं हूं। अब तुम दोबारा से इस जंगल में दिख मत जाना, क्योंकि ये जो घाव तुमने जो गधे का दिया है वो शायद अब कभी भर ना पाए। कुल्हाड़ी का घाव तो भर गया, लेकिन शब्द का घाव ना भर पाए। कई बार ऐसे शब्द बोल देते हैं अपन घरों में आपस में, पूरी जिंदगी निकल जाती है, वो शब्द भूले भुलाए नहीं जाता। वो व्यक्ति भूलना चाहता है, बहुत भूलना चाहता है कि नहीं मुझे वो याद ना आए, वो शब्द वो याद ना आए, वो बात याद ना आए, वो घटना याद ना आए, लेकिन वो घटना ऐसी घट चुकी होती है, उतने गहरे में अंदर जाकर बैठ जाती है। आप भुलाना भी चाहते हो तो भी भूल ही नहीं पाते। बाणी भूल तो नहीं गए, कहाँ थे? बाणी बीणा बने, बाणी बाण ना बने, बाणी बीणा बने, बाणी बाण ना बने। हे बांस, हे बांस तू बांसुरी भी बनता है, हे बांस तू लाठी भी बनता है। वही तो बांस है जिससे लाठी बनती है, वही तो बांस है जिससे बांसुरी बनती है। लाठी कमर को तोड़ देती है और बांसुरी टूटे हृदयों को जोड़ देती है। कितना अंतर है। लाठी पड़े तो कमर टूटे और बांसुरी आदमी सुन ले, रोता हुआ भी एकदम
शांत हो जाता है, हलचल भी एकदम स्तब्ध हो जाती है। बांसुरी कभी आज सुनी? बांसुरी कभी सुनना, जिनको ध्यान न लगता हो ना, जिनका मन भटकता हो इधर उधर, बांसुरी की आवाज सुनो। ध्यान कराते हैं ध्यान लोग, तो उसमें मेडिटेशन कराते तो बैकग्राउंड में बांसुरी की आवाज चलती है। जब कोई ध्यान कराता है ना, बड़े बड़े लिविंग ऑफ आर्ट ये और ये, वहाँ पर जब ध्यान कराते हैं बड़ी बड़ी जगहों पर, वो पंडाल लगा के लोग, हजारों लोग ध्यान कर रहे होते हैं, वहाँ आप ध्यान से देखना, प्लेग्राउंड बैकग्राउंड में म्यूजिक चलेगा, उसमें मीठी मीठी मधुर मधुर बांसुरी की आवाज आ रही होगी। वो बांसुरी की आवाज हमारे मस्तिष्क की तरंगों को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। जैसी बांसुरी की आवाज बजती है, हमारे मस्तिष्क की तरंगें उसी हिसाब से ऊपर नीचे अप डाउन होती रहती हैं। जैसे कभी तुमने वो मशीन देखी होगी ना, ईसीजी वाली, वो टीवीसी लगी रहती है, हार्ट की रीडिंग दिखाते रहते, इसमें टूं 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 ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होती रहती है। तो जैसे हृदय धड़कन चलती है, तो वैसे वो मशीन में, क्यों महेश, मशीन के ऊपर नीचे होने से हृदय की धड़कन ऊपर नीचे हो रही है कि हृदय की धड़कन ऊपर नीचे होने से मशीन की हो रही है? तो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रही है। जैसी जैसी भाव उधर भी ऊपर नीचे, और बंद हो गया तो फिर सीधी एक लाइन, खत्म, गया आदि। बंद। नहीं देखा कभी? नहीं देखा क्या? देखा है ना? प्रभावित, कितना कनेक्शन बना हुआ है देखो तो। ऐसे बांसुरी का कनेक्शन चलता है। जैसे जैसे बांसुरी की लय ऊपर बढ़ती है, परिणाम में ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। कभी झूला झूले? झूला अभी से एक झूला झूले संदीप, झूला झूले बड़ा वाला, वो ऊपर से नीचे गोल पलकी वाला है? नहीं झूले? प्रदीप झूले हो गए ना? झूला वो पहले मेले आते थे, मेले लगते थे, तो मेलों में झूला आता था, बड़ा बड़ा झूला आता था, तो है ना, तो बड़ा बड़ा झूला आता था, और झूले में झूलने में जो मजा आता है ना, वो नहीं आता। जैसी ऊपर जाती है, ऊपर से नीचे आती है, वो जो अंदर उथल पुथल होती है, हुई कभी उथल पुथल, ऊपर से लेके नीचे तक आदमी को सन्न हो जाता है। उस समय कोई विचार भी नहीं आता। और जो पल की जब नीचे आती है, नीचे ऊपर से जब ऐसे करके और ऐसे होती है, ऊपर से नीचे झंझा जाता है, वो अनुभूति, वो अनुभव याद करो। जैसे जैसे पलकी चढ़ रही है, वैसे वैसे परिणाम, अरे ऊपर चढ़ रहा है, और जैसे वो नीचे उतरी, ऊपर चढ़ने में ज्यादा डर नहीं लगता। जब नीचे उतरती ना पलकी, तब आनंद आता है, तब आनंद आता है, तब लगता है हाँ झूले पे झूल रहे हैं। चढ़ने में नहीं लगता कि झूले पे झूल रहे हैं। ऐसे जब चढ़ती ना, तब नहीं लगता। जब उतरती, जब आदमी चिल्लाता है, वो जो आनंद है उसको व्यक्त करना चाहता है। कोई व्यक्ति जोर से पकड़ लेता है उसको, तो कोई व्यक्ति चिल्लाता है, आवाजें निकालता है। वो उस आनंद को महसूस करके उसको व्यक्त करना चाहता है कि जो आ रहा है, जैसे पल की नीचे हो रही है, वैसे कुछ परिणमन चल रहा है, ऊपर हो रही है कुछ परिणमन हो रहा है, नीचे हो रही है कुछ परिणमन हो रहा है। ऐसी जब बांसुरी की मधुर तान जाती है, जैसे जैसे बांसुरी की तान चलती है, वैसे वैसे परिणामों में शान 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 इतने खो जाओगे आप उसमें, आपको पता नहीं चलेगा आप कहां पे बैठे हुए हो। आपको पता नहीं चलेगा आप कहां पे बैठे हो। बनी किस बांस? उसी बांस से बांसुरी बनी थी, और उसी बांस से लाठी बनी थी। बांस एक ही था, लाठी के लिए भी वही बांस उपयोग किया गया था, बांसुरी के लिए भी वही बांस उपयोग किया गया था, लेकिन दोनों में कितना अंतर था। वाणी वही है, कितना अंतर है।
बांसुरी की आवाज को सुनकर जंगल में विचरण करने वाली गायें भी इकट्ठा हो जाती हैं। बांसुरी की आवाज सुनकर मृग भी आकर के खड़े हो जाते हैं और बांस की लाठी को देखकर गाय भी भाग जाती है। गाय भी भाग जाती है। बस हमारी वाणी बांसुरी तो बने, परंतु हमारी वाणी बांस की लाठी ना बने। अरिंद की देशना बाण नहीं है, वाणी है। अरिंद की देशना बाण नहीं है, वाणी है। तभी तो जब अरिंद की देशना चलती है तो कितना भी संकल्प विकल्प हो, व्यक्ति शांत होकर बैठ जाता है, शांत होकर बैठ जाता है। कुछ अनुभव नहीं हो रहा आपको शांति का? किसी प्रकार का कोई संकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं, किसी प्रकार की किसी के प्रति द्वेष भावना नहीं आ रही आपके अंदर, एकदम शांत। कोई ताकत है शांत करने की तो जिनवाणी में है। रोते बच्चे को शांत करने की ताकत मां में होती है। बच्चा कैसे ही रो रहा हो, कितना भी रो रहा हो बच्चा, लेकिन मां उसको चुप करा सकती है। करा सकती नहीं करा सकती? रोते बच्चे को मां चुप करा लेती है, रोते हृदयों को जिनवाणी मां शांत करा लेती है। जैसे रोते बच्चे को एक मां अपनी गोदी में लेती है, और कितना भी बच्चा रो रहा हो, जैसी मां की गोदी में जाती है, अपने सीने से लगाती है उस बच्चे को, बच्चा चुप हो जाता है, मां का दूध पीने लगता है। ऐसी कितना भी व्यक्ति संसार में व्यथित हो रहा हो, दुखी हो रहा हो, संकलित होता हो, जैसे जिनवाणी माँ की गोद में जाता है, प्रथमानी हो, कर्णानी हो, चरणानी हो, द्रव्यानी हो, इन 4 स्थानों से जिनवाणी का रसास्वादन करता है, उसका सारा दुख दूर हो जाता है। आनंद है जो माँ की गोद में आनंद है ना, वही आनंद जिनवाणी में है। जो माँ की गोद में आनंद है, वही आनंद जिनवाणी में है। सारे दुख भूल जाता है व्यक्ति माँ की गोद में। जब ज्यादा दुखी होता है व्यक्ति ना, तो अपना सिर कहाँ पर रखता है? जब ज्यादा दुखी होता है ना, तो माँ की गोद में जाकर सिर रखकर रोता है। तुम नहीं रोओगे तो इन माताओं से पूछ लो, जब ये ससुराल में दुखी हो जाती है ना, तो मायके में जाती हैं। जब ससुराल में दुखी हो जाती है ना, तो मायके में जाती हैं और माँ की गोद में सिर रखकर फूट फूट कर रोती हैं। तुमने देखो हमें कहाँ पे बांध दिया, ये भूखना पड़ रहा है हमको, ये सहना पड़ रहा है वहां पर हमको। अपना सारा दुख उसको बताती। ऐसे जब व्यक्ति दुखी हो जाता है तो जिनवाणी की गोद में जाता है कि देखो माँ, जिनवाणी माँ, ये दुख, मुझे ऐसे ऐसे दुख मिल रहे हैं, कहाँ मुझे इस पर्याय में क्यों नहीं मुझे तीर्थंकर बनने दिया? आनंद आता है। ज्ञानियों, तत्व ही पिलाना हो तो शरबत बनाकर पिलाओ, चाय बनाकर मत पिलाओ। आचार्य क्या कह रहे हैं? तत्व पिलाना हो तो शरबत बनाकर पिलाओ, चाय बनाकर मत पिलाओ। वो दिन कहाँ गए, वो दिन कहाँ गए? अहो वो दिन कहाँ गए जब घर में मेहमान आता था तो ज्ञानी शरबत पिलाते थे, ठंडा पिलाते थे। आज तो चाय पी लो। अरे आदमी को ठंडा करना है, गर्म करना है? तो विनोद जी, शरबत चलता था, शरबत पिया है। शरबत एक बोतल रखी रहती थी घर में, एक बोतल रूह अफ़ज़ा की या किसी की, कोई नाम है ना, अनेक नाम रहते, उनकी बोतल रखी थी। कोई भी आया, एक ढक्कन, एक डिब्बा, एक निकाला, डाला पानी में, शक्कर मिलाई, तैयार, लो पियो। पिया है कभी? पिया है क्या प्रवीण? कैसा लगता था? गए भी शरबत के दिन। अब कहीं दिखता है तुम्हें शरबत? अब दिखता है कहीं शरबत? ज्ञानी शरबत पिलाते थे,
ठंडा करते थे रास्ते की थकान को दूर करने के लिए, लेकिन आज तुम गर्म कर रहे हो। समय बदल गया, शरबत की जगह चाय पिला रहा है, यानी मेहमान को ठंडा करना चाहिए था, उसे गर्म कर रहा है। जैसे आज के श्रावक बदल गए हैं, अब बदल गए हैं श्रावक, जैसे ठंडे की जगह गर्म पिलाने लगे ना, ऐसे आज के श्रावक बदल गए। तुम बदल गए नहीं बदले? बदल गए। जैसे आपके श्रावक बदल गए, वैसे ही होगी तुम मत बदलना। श्रावक भले शरबत की जगह गर्म चाय पिलाए, ओंठ झुलसा रहे हैं, जिह्वा झुलसा रहे हैं, शरीर के अंदर की आंतों को झुलसा रहे हैं, हे ज्ञानी तुम क्रोध में अपने आप को मत झुलसाना। साधु कह रहे श्रावक कितना ही बदल जाए और कितना भी तुमको ऊंची आवाज में बात करे, कितना भी तुम पर गुस्सा करे या चिल्लाए, तब भी तुम मत बदलना। तुम तो क्षमा की शरबत को पीते रहना। वो कितनी गर्म चाय पिए, ओंठों को जलाए, आंतों को जलाए, मुंह को जलाए, लेकिन तुम मत जलना, तुम वैसे ही शांत रहना। गृहस्थ ध्यान दो, चाय को पीकर इतना मद चढ़ चुका है, आदमी अपना विवेक भूल रहा है। परंतु हे योगी, तुम गृहस्थ भले शरबत की जगह चाय पिलाएं, लेकिन आप जिनवाणी की जगह बाण नहीं खींचना। आप तो फिर भी जिनवाणी पिलाना। क्या पिलाना? जिनवाणी ही पिलाना, बाण नहीं खींचना। जिनवाणी की जगह जिनवाणी ही पिलाना। जिनके मुख चंद्र तय अमृत झरें, तपोधन के मुख चंद्र से मुख से अमृत झड़ता है, ऐसा लोक में चंद्रमा से जैसे अमृत झड़ता है लोक में कहा जाता है, वैसे ही निर्गंतों के मुख से अरिहंत के वचन रूपी अमृत झड़ें, किसी की कसाय रूपी बाण ना निकले। वो ऐसा है, वो इतना खराब व्यक्ति है, वो ऐसा करता है, वो हमारा विरोध करता है, वो हमारा अगेंस्ट है। ये कथाएं निकलती हैं जब माइक सामने आता है, तो वो समाज अच्छी नहीं है, वो समाज खराब है, तो कह रहे हैं कि ये कसाय के बाण मत निकालो। तो श्रावक कितना भी कह दे कि महाराज ऐसे हैं, महाराज वैसे है, ये करते हैं, वो करते हैं, ये नहीं है, वैसे नहीं है, तुम्हें कितना भी सुनाई पड़ जाए अमुक व्यक्ति तुम्हारे बारे में ऐसा बोल रहा है, तब भी कह रहे हैं जिनवाणी से कसाय के बाण मत निकालना। जिनवाणी के स्थान से जिनवाणी ही बोलना, कसाय की वाणी मत बोलना। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे। पर आ रही तो और कहेंगे ये भाषा कैसे सुंदर बनती है, कैसे अच्छी बनती है भाषा। क्योंकि जब भाषा खराब होती है, खराब कर सकते हैं भाषा को, तो भाषा को अच्छा ही बना सकते हैं। क्योंकि जो चीज़ को खराब किया जाता है तो उस चीज़ को सुधारा भी जा सकता है। ऐसा नहीं कि खराब हुई तो सुधारा नहीं जा सकता है। तो खराब को, जैसे घर में टीवी आदि खराब हो जाती है, आपके द्वारा खराब हो जाती है, तो मैकेनिक उसको सुधार सकता है। ऐसी हम अपनी वाणी यदि हमारी खराब हो चुकी है अथवा वाणी कर्कश हो चुकी है, तो उस वाणी को हम कैसे सुधारें? क्या वाणी सुधर सकती है? क्या वाणी अच्छी हो सकती है? क्या हमारा बांस बांसुरी बन सकता है? इसकी चर्चा कल हम पुनः फिर करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।